दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं आपके नखरे नहीं उठा सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इस बार भी सलोनी दीदी को रक्षाबंधन पर बुला लेते। राजेश ने अखबार में नजर गड़ाते हुए कहा, वीणा सूख रही और चाय पीती रही। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने फिर पूछा, तुम्हारी बहन के नखरे में नहीं उठा सकती हूँ। वह आती है तो घर में बवंडर मच जाता। उनके नियम कायदे कुछ अलग ही होते। राखी भेजती हैं तो वह ही सही है, वरना उनके नखरे झेलना मुश्किल है। वीणा ने खींचते हुए कहा। राजेश ये सब सुनकर चुप हो गया। सलोनी दीदी ऐसी तो नहीं थी, पर शादी के बाद बदल गई है। लेकिन वीणा भी कुछ गलत तो नहीं कर रही। सलोनी दीदी जब भी आती है तो वीणा परेशान हो जाती। मायके आना हर बेटी का अधिकार है, पर मायके आना हर चीज में दखल अंदाजी करना और हर काम और चीज में मिन मैक निकालने से वीणा परेशान हो जाती। इसलिए वो ज्यादा अपनी ननन को बुलाती नहीं थी। वैसे भी बेटियों का जोर माता पिता पर तो चलता, पर भाई भाभी उनके नखरे नहीं झेलते हैं। राजेश अपनी दीदी से 3 साल छोटा है। सलोनी की शादी भी जल्दी हो गई थी, इसलिए वह घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। ससुराल में उसे नियम और कायदे में रहना होता था। तीनों नंदों की तानाशाही वो झेलती थी। सलोनी की नंदे जैसा व्यवहार उसके साथ करती थी, सलोनी वैसा ही व्यवहार वीणा के साथ करती थी। पिछली बार जब राखी पर आई थी तो राजेश रेलवे स्टेशन लेने नहीं जा पाया था। ऑफिस की जरूरी मीटिंग थी तो सलोनी नाराज हो गई कि कम से कम मुझे लेने तो आना चाहिए था। घर में कदम रखती उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वीणा के बच्चे छोटे थे तो घर थोड़ा अस्त व्यवस्था और सलोनी साफ सफाई पसंद थी। उसने राजेश को सीधा कह भी दिया कि तेरी पत्नी को तो घर व्यवस्थित रखना भी नहीं आता। कोई मेहमान आए तो घर ऐसा फैला नहीं होना चाहिए। वीणा ने कहा कि दीदी बच्चे छोटे घर फैला देते, फिर आप तो घर की हो, मेहमान नहीं। ये सुनती सलोनी झेप गई और वह बोली कि ननद की किसी बात को काटते नहीं है। और ये वीणा तो मुझे जवाब दे रही है। मेरी नंदों के आगे तो मैं कांपती हूँ, जरा भी जुबान नहीं खोलती हूँ। सलोनी ने नाराज होकर कहा तो वीणा चुप हो गई। वीणा ने खाने में 2 तरह की सब्जियां, सलाद, रायता सब बनाया था, पर सलोनी खाने में भी मिन मैक निकालती रही। मेरी ननद आती है तो मैं कई तरह की वैरायटी बनाती हूँ, किचन में ही लगी रहती हूँ, और भाभी ने तो मुझे 2 सब्जी में खाना परोस दिया। वीणा फिर चुप हो गई। आखिर छोटे बच्चों के साथ आप ज्यादा कुछ। सलोनी दीदी की टोका टोकी चलती रहती थी। चादर सही नहीं बिछी से सलवटे हैं, कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं, तुम लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हो, खाने में ज्यादा वैरायटी नहीं बनाते हो, कुछ भी खा लेते हो। वीणा तुम्हारे घर मेड नहीं आती। वीणा सलोनी के आने से मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो जाती थी। रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। सलोनी ने राखी से टैग नहीं हटाया, जैसे कि वो जताना चाह रही थी कि वह कितनी महंगी राखी लेकर आई है। राजेश और वीणा ने अपने बजट के अनुसार लिफाफा दे दिया। लिफाफा देकर उनका और चेहरा उतर गया। राखी के दिन जो खुशी चेहरे पर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही थी। सलोनी दीदी अच्छे परिवार में ब्याह कर गई थी, जबकि राजेश की
सामान्य सी नौकरी थी, बस घर परिवार सन जाता था। माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। दोनों भाई बहन ही रह गए थे। राजेश भी निभाकर चल रहा था। आखिर जो भी है अब दीदी ही है। कैसी भी है इस संसार में मेरा कोई अपना तो है। मैं सलोनी दीदी को बुला लेता हूँ, वो राखी के लिए आने को आतुर होगी। राजेश ने फिर से कहा। वीणा ने भी मौन स्वीकृति दे दी। राजेश ने तुरंत फोन कर दिया। दीदी राखी पर इधर आ जाइए, साथ में त्योहार मनाएंगे। सलोनी ने हाँ भर दी। नियत समय से पहले वह घर पहुंच गई। अरे दीदी आप, मैं तो आपको लेने आ ही रहा था। राजेश ने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई। तुझे परेशान करती। घर आकर भी सलोनी शांत रही। दोनों भतीजे को लाड लड़ाया, उनके साथ में खेली। अस्त व्यवस्थ घर भी कुछ ना बोली। वीणा ने जो भी खाना परोसा वह प्यार से खाया। चादर और कपड़ों पर भी कोई कमेंट नहीं किया। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई और भाभी की प्रेम से राखी बांधी, आरती उतारी और उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सलोनी दीदी के बदले व्यवहार को लेकर दोनों संकीर्त ऐसे क्या देख रहे हो? तुम दोनों सोच रहे होंगे मैं कैसे बदल गई। मेरी एक सहेली ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। उसने मुझे समझाया कि तेरे मम्मी पापा तो नहीं रहे, भाई और भाभी से मायका है, क्या फर्क पड़ता। घर अस्त व्यवस्था तो क्या फर्क पड़ता। कपड़े ब्रांडेड ना हो तो क्या फर्क पड़ता। सार की जगह दो सब्जी बनी हो। तेरे भाई भाभी तुझे ये क्या कम बात है। मेरे तो मम्मी पापा के जाने के बाद मायका ही नहीं रहा। मेरी सहेली ने कहा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जैसा मेरी नंदों ने मेरे साथ किया, ये जरूरी तो नहीं है कि मैं वो ही अपनी भाभी के साथ करूं। मैंने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया है, तुम फिर भी मुझसे निभाते रहो। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। सलोनी के आंसू बहने लगे। मैंने सब चीज देखी, पर तुम दोनों की आंखों में मेरे लिए जो प्यार और सम्मान था उसे ही नहीं देख पाई। तुम राखी का पवित्र रिश्ता निभाते रहे और मैं उसी रिश्ते की लाज ना रख पाई। आज रक्षाबंधन के दिन सलोनी के मन का मैल धुल गया। वीणा और राजेश को उनकी प्यारी दीदी वापस मिल गई। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बीच में सिर्फ प्यार होना चाहिए, दूसरी चीजें मायने नहीं रखती है।